इंडिया में सारे व्हीकल्स में से 75% सिर्फ टू व्हीलर्स हैं और कई बार लोग इन्हें गाड़ियां कहते हैं। और भाई आखिर कहीं भी क्यों ना, परिवार के सारे सदस्य और उनका सामान इस पर लाद कर कई जगह घुमाया जाता है। भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंश। पर भाई एक टू व्हीलर में इतनी जगह होती कहाँ है? ईथर ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की और हमारे लिए लेकर आया रिश्ता द फैमिली स्कूटर। जहां ईथर के दूसरे स्कूटर्स काफी स्पोर्टी दिखते हैं और एक यंग क्राउड की तरफ फोकस्ड हैं, वहीं रिश्ता में आपको एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी और सभी सदस्यों के लिए इसमें काफी जगह है। हाँ भाई, साइज मैटर्स और ईथर के रिश्ता में आपको मिलेगी सबसे बड़ी सीट। मान लीजिए आप स्कूटर पर बैठे हुए हैं और आपके पीछे एक बैग टंगा हुआ है, तो भी पिलन राइडर्स के पास बहुत सारी जगह है बैठने के लिए। प्लस अगर उसके पास भी कोई सामान है तो वो भी इजीली उसे सीट पर रख सकता है और आप दोनों बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। प्लस पिलन राइडर को और सेफ फील कराने के लिए इसमें एक बैक रेस्ट भी है, लेकिन वो ऑप्शनल है। सबसे बड़ी सीट का मतलब है सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस, 34 लीटर्स की, 34 लीटर्स। आप एक फुल फेस हेलमेट और हाफ फेस हेलमेट भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, तो ईथर आपको एक ऑप्शनल एक्सेसरी ऑर्गेनाइजर भी देता है, जिसे आप डायरेक्टली उठाकर घर की तरफ चल सकते हैं। प्लस इसमें आपको एक स्मॉल कबी होल भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने साफ करने वाला कपड़ा, फर्स्ट एड किट या फिर कोई भी दूसरी चीज इजीली स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोर बोर्ड का डिजाइन भी काफी फ्लैट है। मुझे राइड करते हुए एक आदमी मिला जो ये नाप रहा था कि इसमें एक सिलेंडर इजीली फिट हो सकता है कि नहीं, और वो जगह देखकर काफी खुश हो गया। प्लस जो फुटरेस्ट हैं वो भी इसमें इंटीग्रेटेड हैं। सामने की बात करूं तो इसमें एक कनेक्टेड हेडलाइट डिजाइन मिल जाता है, जिसमें भी इंडिकेटर्स भी रखे गए हैं। जहां ईथर के दूसरे स्कूटर्स में आपको काफी एजेस मिलते थे, वहीं रिश्ता काफी स्मूथ और राउंडेड है। जब हम साइड की बात करते हैं तो जो इसका मोनोको फ्रेम है वो ईथर के दूसरे स्कूटर से लिया गया है, पर इसका सब फ्रेम कंप्लीटली न्यू है। और साइड पैनल की बात करें तो उसमें भी ईथर के दूसरे स्कूटर्स का डिजाइन दिख जाता है, पर यह साइज में काफी बड़ा है। पीछे की तरफ आते हैं तो सामने की तरह ही इसमें आपको मिल जाती है कनेक्टेड टेल लाइट्स, और ट्रैफिक में आप इसे देखकर आसानी से समझ जाएंगे कि रिश्ता जा रहा है। ओवरऑल जो सीट हाइट है 114 सेंटीमीटर की, तो एवरेज हाइट के लोगों के लिए तो इसे चलाना ऑब्वियसली काफी इजी होने वाला है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं एक्सेप्शनली टॉल, यानी मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच की, तो आपके घुटने कई बार स्टीयरिंग से टच हो सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ईथर का रिश्ता आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, S और Z। दोनों में 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक स्टैंडर्ड है, लेकिन Z में आपको एक ऑप्शनल 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी मिल जाता है। इस बैटरी पैक के साथ ईथर रिश्ता की इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस करती है 4.3 किलोवाट की पीक पावर और लगभग 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 0 to 40 जाने में लगभग इसे 4 सेकंड लग जाते हैं और इसकी टॉप स्पीड है 80 kmph। रिश्ता की बैटरी IP67 रेटेड है। इसे गले तक पानी में डुबा दीजिए तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला। राइडिंग मोड्स की बात करूं तो ईथर ने काफी सिंप्लीफाई किया हुआ है, विच इज स्मार्ट, इको एंड जिप। नंदी हिल के एरिया में जब मैं स्कूटर को चला रहा था तो पहाड़ी पर चलते हुए स्मार्ट इको मोड में अगर मैंने मोमेंटम कैरी नहीं किया तो इस स्कूटर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसी टाइम मुझे जिप मोड पे से शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसे शहरों में चला रहा हूं तो स्मार्ट इको मोड इज मोर देन इनफ फॉर मी। फ्रंट और रियर में आपको मिल जाते हैं 12 इंच के एलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मिलता है मोनोशॉक। फ्रंट में आपको मिलेगा 200 mm का एक पेडल डिस्क, जिसका डिजाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और ब्रेकिंग फीडबैक भी अच्छा था। प्लस रियर में आपको मिलेंगे 120 mm के ड्रम ब्रेक्स। ईथर रिश्ता का टोटल वेट है 119 kg का और COG काफी लो होने की वजह से इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है। राइड असिस्ट या कह लीजिए सेफ्टी फीचर्स एक ऐसा एरिया है जहां ईथर दूसरी कंपनी से एक्सेल करता है। रिश्ता में आपको मिलता है ऑटो होल्ड का फीचर, जो चढ़ाई पर चढ़ने के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरा है स्किड कंट्रोल। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इंस्टेंटली आपको काफी ज्यादा टॉर्क मिलता है और स्लिपरी सरफेस या फिर जहां ग्रेवल हो या वेट सरफेस हो तो वहां आपका स्कूटर जरूर स्पिन करेगा। स्किड कंट्रोल्स आपको इस चीज से बचा लेता है। हम स्कूटर को एक्सेलरेट करने के लिए थ्रॉटल को अपनी तरफ घुमाते हैं, पर रिश्ता में ब्रेक लगाने के लिए आपको थ्रॉटल जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है और वो इजीली रुक जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक बहुत अच्छी बात होती है रिवर्स मोड। जस्ट प्रेस अ बटन और मैं 3 kmph की स्पीड से रिवर्स में जाने लगता हूँ। अगर मैं इग्निशन के बटन को दोबारा दबाऊं तो ये मेरे को एक फॉरवर्ड मोशन देता है। बेसिकली
अगर टाइट ट्रैफिक या फिर पार्किंग स्पॉट पे मुझे स्कूटर को आगे पीछे करते हुए डायरेक्शन चेंज लेने में इजी होगा। एंड जस्ट प्रेस अ बटन एंड यू आर आउट ऑफ रिवर्स मोड। रिश्ता में आपको ऑटो इंडिकेटर्स भी मिलते हैं जिन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ईथर के रिश्ता में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है, फॉल सेफ। यानी मान लीजिए आपने स्कूटर को गिरा दिया और थ्रॉटल पकड़कर आपने उसको उठाने की कोशिश की और गलती से थ्रॉटल घुमा दिया, तो क्या स्कूटर आगे चला जाएगा? नहीं। फॉल सेफ जैसा फीचर स्कूटर के गिरते ही अगर आप उसको उठाएंगे तो वो थ्रॉटल ऑटोमेटिकली कट कर देगा। चार्जिंग टाइम भी अगर मैं बात करूं तो 350 वॉट के पोर्टेबल चार्जर के साथ 0 to 80% होने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएंगे और उसी बैटरी को 100% होने में लगभग 8 घंटे लग सकते हैं। 700 वॉट के डुओ चार्जर के साथ यही काम 4 से 5 घंटों में किया जा सकता है, जबकि ग्रिड चार्जर के साथ 100% होने में स्कूटर को मात्र 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। व्हीकल या बैटरी के साथ ईथर आपको देता है 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी, व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन आप अपने लिए एक्सटेंडेड वारंटी भी खरीद सकते हैं जो इसे 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक लेकर जाती है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी की आईडीसी रेंज है 123 किलोमीटर, जबकि 3.7 किलोवाट आवर बैटरी की आईडीसी रेंज है 159 किलोमीटर। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ईथर का रिश्ता एस स्टार्ट होता है लगभग 1,10,000 से, ईथर का रिश्ता जी स्टार्ट होता है 1,25,000 से, और अगर जी वेरिएंट में आपको हायर 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक चाहिए तो 1,45,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको ईथर का सबसे नया फैमिली मेंबर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें।